नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव श्योर भारतवर्ष। शिवहर जिले के डुमरी कटसरी प्रखंड के अंतर्गत श्यामपुर गांव में वरुण दीप फाउंडेशन द्वारा संचालित सिलाई प्रशिक्षण के तहत सीखे गए अभ्यर्थियों को आज प्रमाण पत्र फाउंडर मेंबर कुमार पद्माकर और उर्फ राजा बाबू द्वारा सभी को वितरण किया गया। वहीं स्वरोजगार के उद्देश्य से फाउंडर मेंबर राजा बाबू ने बताया कि हम इस गाँव को मॉडर्न गाँव बनाना है। शिवहर की सभी सुविधा शिक्षण संबंधित एवं स्वरोजगार संबंधित देने के लिए हम श्यामपुर गाँव को गोद ही ले लिए हैं और मेरा उद्देश्य यह है कि इस गांव को शहर जैसी सभी सुविधा प्रदान करवाना है। इस फाउंडेशन के द्वारा इस गांव में हम लोगों को किसानों की सुविधा एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को उपलब्ध करवाना एवं अधिक से अधिक व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करवाना, जैसे स्वरोजगार के लिए शिक्षण देना इत्यादि इसमें शामिल है। लाइव शिवहर संवाददाता दानिश खान की रिपोर्ट। बने रहिए लाइव शिवहर भारतवर्ष के साथ। कौन सा फाउंडेशन द्वारा आप लोग क्या चीज़ का सर्टिफिकेट वितरण किया गया है? पेटीकोट, ब्लाउज, सूट सलवार। इससे क्या सीखते थे? जी, ब्लाउज, पेटीकोट। आप लोग क्या सीखते थे इस फाउंडेशन में? पेटीकोट, सूट सलवार, ये सब। कितने दिन आप लोग समय से क्लास किए हैं? पूरे 3 महीने पूरे। एक कितने दिन उसमें समय छुट्टी तक था आप जो लोग आते संडे। आप लोग एक दिन में कितने घंटे आप लोग को पढ़ाई होती थी यहाँ पे? 2 घंटे। 2। कौन सा फाउंडेशन था? अरुण प्रदर्शन। आप लोग को आज क्या दिया गया है? सर्टिफिकेट दिया गया है, लाभ मिला है। आपके पंचायत में फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो इससे आपको क्या बेनिफिट है? क्या क्या सीखे हैं प्रशिक्षण में? पेटीकोट, ब्लाउज, सूट सलवार। कितने दिन का प्रशिक्षण चला है? 3 महीना का। क्लास कितने घंटे से चलता है? 1-2 घंटा चलता था। पहले कभी इससे पहले कोई प्रशिक्षण किए थे इसके? नहीं। और शुरू से आपने सीख लिया? जी। प्रशिक्षण के दौरान और क्या क्या सीखने का मौका मिला और क्या क्या जानकारी नया कुछ मिला जो इससे पहले कभी नहीं मिला हुआ है? आते थे वहाँ से टेलर तो कुछ बताते थे, ऐसे नहीं। कौन से गाँव में? श्यामपुर। हमारे साथ वरुण दीप फाउंडेशन के ट्रेनर मौजूद है जो यहाँ पे सिलाई का काम सिखाती थी। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और क्या कैसे सिखाती थी और कितने देर समय देते। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मधु कुमारी। आप क्या सिखाते थे यहाँ पर? यहाँ पे पेटीकोट, ब्लाउज और सूट सलवार। कौन सा फाउंडेशन है? वरुण दीप फाउंडेशन। कितने देर आप समय देते थे? 2-2 घंटा। उस 2 घंटे में क्या आप सिखाते थे? पेटीकोट और ब्लाउज। और आप कितने दिन तक इन लोगों को आप सिखाए हैं? 3 महीना। जी, सूट सलवार। कितने दिन तक आपने और यहाँ के जो भी बच्चे थे उन लोगों को कितने दिन तक आपने सिखाया है? 3 महीना में सिखाए। आपके श्यामपुर गांव में वरुण दीप फाउंडेशन द्वारा सिलाई का कार्यक्रम करके सिलाई सिखाया जाता है आपके गांव के कुछ महिलाओं को, और साथ साथ इस फाउंडेशन आपके गांव का विकास के लिए है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे गांव की महिलाएं सीखेंगी तो उनको घर का रोजी रोटी वो अपने हाथ से संभाल पाएंगी। चलिए चाचा जी, आपके गांव में जो इस फाउंडेशन द्वारा और वो भी श्यामपुर पंचायत के श्यामपुर भट्टा पंचायत के आपके श्यामपुर गांव में है, खासकर गांव में से जो महिलाएं हो चाहे कोई भी हो, दूसरे को सीखने के लिए दूसरे शहर या शिवहर अदर जगह जाना पड़ता था, जो इस गांव में ही सुविधा मिल चुकी है, तो इस पर आपको क्या कहना है? ये तो सुदूर देहात है, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ पर सबको सुविधा मिल रहा है और सीखने का और रोजगार सृजन करने का भी एक उपाय मिल गया है। और इसे सीखने के बाद में अपना लोकल मार्केट में भी अपना बेच सकती हैं, मार्केटिंग भी कर सकती हैं। इस फाउंडेशन से आप लोगों को क्या फ़ायदा मिल रही है? इस गांव के लोग को क्या? बच्ची लोगों का प्रशिक्षण हो जाएगा तो अपना स्वरोजगार करेगी। आपके गांव की जो बच्ची हैं और जो महिला हैं उन लोग को स्वरोजगार के लिए खुद से ट्रेनिंग लेकर और वो अपना रोजगार खुद कर सकती हैं। हाँ, वो अपने कर सकती हैं। अब सभी लोग अपना कर सकते हैं। गवर्नमेंट का भी इसी पर फोकस है। वरुण फाउंडर का ये पहले कहीं नहीं था, जो ये कि यहीं से शुरू हुआ है श्यामपुरे से। तो यहाँ पे कौन चला रहे हैं? उनका नाम? कुमार पद्माकर जी शुरुआत कराए, और बहुत पहले भी हम लोग आते थे भी, और यही शुरुआतें किए सुदूर देहात में। यहाँ कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं किए, ना कोई गवर्नमेंट की कोई यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की सुविधा नहीं। इनके द्वारा जहाँ भी हो जैसे भी कराएं। आपके इस गांव में गवर्नमेंट द्वारा जो गवर्नमेंट कहती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत
हम बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, बच्चों को सिलाई सिखा रहे हैं, बच्चों को कुछ और सिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वरुणदीप फाउंडेशन द्वारा ही सिखाया जा रहा है। प्रथम बार यही वरुणदीप फाउंडेशन ही शुरू किया है। लेकिन सरकार द्वारा कोई योजना यहाँ पे कहीं नहीं, सरकार का कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। प्रथम बार यही शुरुआत है, खासकर इस पंचायत में देखते हैं। ये तो नेपाल चंपारण बॉर्डर है, ये तो एकदम देहात इलाका है। इस देहात इलाका में इतना अच्छा सुविधा है, जो एक कहा जाए तो शहर की तरह ही सुविधा यहाँ पे मिल रही है। हाँ, बिजली पानी सबकी सुविधा है। इस स्वास्थ्य फाउंडेशन का हाँ। जो उद्देश्य है वो शहर की तरह ही यहाँ पे सुविधा दी जा रही है। सब मुहैया कराया जाता है। है कि यहाँ इस गांव में एज ए प्रोजेक्ट हम 2-3 काम कर रहे हैं, जिसमें पहला चरण का काम है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जिसमें हम ये ट्रेनिंग कोर्स करा रहे हैं। दूसरा, इस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान 3 महीने का ये ट्रेनिंग कोर्स है। आपको 180 घंटे का है ये ट्रेनिंग कोर्स। इस ट्रेनिंग कोर्स में बेसिक जो स्किल डेवलपमेंट के दौरान जो भी ट्रेनिंग कोर्स के लिए जो सुविधा प्रदान की जाती है वो हम लोग करते हैं। और इस ट्रेनिंग के बाद, सर्टिफिकेशन के बाद, हम इस जितनी भी जो सीखने वाली हैं उनको ना हम लोग जीविका समूह से जोड़ देते हैं। और इस जीविका समूह से जुड़ जाने के बाद वो अपना उनको जो जीविका के थ्रू जो काम मिलता है वो काम है, और अपना रोजगार सृजन करने का भी एक मौका मिलता है। आपके इस जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो इसका आपके इस पंचायत में और इस गांव में लाने का मेन उद्देश्य क्या है? जो देखिए, उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि हमारे घर की जो बहनें और जितनी बहनें हैं वो लोगों को एक रोज़गार सृजन का साधन उपलब्ध हो। अब रोज़गार सृजन के लिए साधन उपलब्ध कराने की बात है तो हमारे ज़िला शिवहर में भी इस तरह की संस्थाएं हैं, लेकिन जो चीज़ उनके पंचायत में हो गया, वरुणदीप फाउंडेशन के द्वारा हमने इस पंचायत में ही ये ट्रेनिंग कराने का काम शुरू किया है। ये मेरा दूसरा बैच है। तो इस दोनों बैच को मिला के मेरा ये 30 आदमी का एक बैच तैयार हो गया, जो पूरी तरह से आपके ट्रेनिंग कोर्स के लिए ये पूरी तरह से ट्रेंड हो गए। ये महिलाएं ट्रेंड हो गई। गांव के खासकर श्यामपुर गांव के लोग का कहना है इन सभी आदमी लाते हैं शहर में ही कोई सुविधा, लेकिन आप गांव में लाए हैं, तो उसके लिए गांव के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आवश्यकता तो शहर के अलावे आपको गांव के लिए भी है, क्योंकि मतलब जो है यातायात का साधन जो है और सुरक्षा की भावना के चलते हमारे जो बच्चियों के गार्जियन हैं वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसी के कारण हमको क्या, हमारी जैसी जो भी संस्थाएं का काम कर रही है उसको सिर्फ जिले में ना करके गांव-गांव में इस तरह का काम करना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.